हिंद वतन समाचार। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हिंद वतन समाचार में। आपका साथ मैं हूँ श्रुति। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रमुख खबरों की ओर। एटीएम की हेरा फेरी करके खातों से पैसे चोरी करने वाले शातिर गिरोह का खुलासा। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में एटीएम की हेरा फेरी करने वाले गिरोह जो डाटा क्लोनिंग कर पैसा निकालने का काम करते थे, इस गिरोह के 4 शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 1 अदद मैट्रिक कार्ड रीडर, 3 एटीएम कार्ड स्वाइप डिवाइस, सीडी डाटा क्लोनिंग सॉफ्टवेयर जैसे उपकरण बरामद किए गए हैं। हजरतगंज कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि ये गिरोह काफी समय से एटीएम में फेरबदल करके डिवाइस से स्कैनिंग करके शातिर तरीके से लोगों के खातों से पैसा उड़ाते थे। ये शातिर गिरोह ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे थे, जिन्हें आज सरोजनी नगर थाने की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हिंद वतन समाचार के लिए मोहम्मद नूर की रिपोर्ट। क्या करते हैं? ये थाना सरोजनी नगर की पुलिस और हमारी एसओजी टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें एक प्रचलित गैंग है जो एटीएम कार्ड्स को क्लोन करता है, उसके डेटा को अपने मैग्नेटिक एटीएम कार्ड्स पे कॉपी करता है और फिर उस एटीएम कार्ड से ये फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट करता है। ऐसे एक गैंग का आज खुलासा हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 अभियुक्त हैं सूरज, अनिल, धीरज और लाखन, जिसमें से 3 प्रतापगढ़ के और लाखन रायबरेली का रहने वाला है। और इनके कब्जे से 1 लैपटॉप और 5 मोबाइल, 1 मैग्नेटिक कार्ड रीडर, 3 एटीएम कार्ड स्वाइप करने के डिवाइस, मिनी DX5 रीडर, 18 एटीएम कार्ड अलग अलग बैंक्स के और 13 ब्लैंक मैग्नेटिक एटीएम कार्ड, 2 CD मिनी टूल्स डेटा क्लोनिंग सॉफ्टवेयर इनके पास से बरामद हुआ है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो बैंक ट्रांजैक्शन के लिए जाता है, उसके एटीएम कार्ड जिस भी बैंक का रहता है उसे मिला जुला एटीएम कार्ड उससे बदल देकर उसका ओरिजिनल एटीएम कार्ड अपने पास स्वाइप कर लेते हैं। छोटा सा इनके पास स्वाइपिंग डिवाइस है उसमें, और उसके बाद उसका पूरा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी करते हैं और लैपटॉप से फिर एक दूसरा एटीएम कार्ड जनरेट करते हैं और उससे फिर ये लोग फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट करते हैं। इसमें एक जो उनका मुख्य अभियुक्त है वो है सूरज सरोज उर्फ भूपेंद्र, प्रतापगढ़ का रहने वाला। ये वांछित है। इस तरह के अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर साइबर क्राइम की। इस पर पुलिस कैसे रोक लगाएगी, क्योंकि जैसे जैसे घटनाएं आती जाती हैं साइबर क्राइम की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को 2 तरीके से काम करना है। सबसे पहला ये है कि अभी भी लोगों में, आम जनता में जागरूकता की कमी है और वो किसी भी झांसे में आकर या ऐसी कॉल्स को अटेंड करके, स्पैम कॉल्स को अटेंड करके अपना OTP और अपने KYC की जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है वो रिवील कर देते हैं। तो इसमें हमारी साइबर हेल्पलाइन है, उस पर इस तरह की कॉल्स आ सकती हैं। हर साइबर हेल्पलाइन पे जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है। जिस नोडल अधिकारी के पास वो सूचना जाती है तुरंत वो कॉपरेट करके ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट गई है उसको फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। मैम, पकड़े गए जो अपराधी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 3 अपराधी प्रतापगढ़ के हैं और जो लाखन है वो रायबरेली का मूलतः निवासी है, लेकिन ये लोग लखनऊ में ही काफी टाइम से सक्रिय थे, जिनकी गिरफ्तारी थाना सरोजनी नगर में। आपराधिक इतिहास क्या है उनका? आपराधिक इतिहास अभी तस्दीक किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, प्रतापगढ़ या लखनऊ से? नहीं, लखनऊ के क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी। पिन कैसे पाते थे? इनके पास जो क्लोनिंग डिवाइस है इनका, आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा ऑक्सीमीटर जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है, उसमें उसको स्वाइप कर लेते थे, उसका पूरा डेटा जो है वो उस डिवाइस में आता था, उसको अटैच करते थे लैपटॉप के साथ और फिर लैपटॉप में पूरी उनकी डिटेल्स आ जाती थी। इवन उनके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं एटीएम के वो भी आ जाते थे और उनसे फिर अपना ये नया एटीएम कार्ड बना लेते थे। वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स और KYC डेटा उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता था और उसको एज ओरिजिनल एटीएम कार्ड ये लोग चलाते थे। पिन कैसे जनरेट करते थे? दूसरी बात बहुत अहम है कि जो एटीएम कार्ड पहले सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, अब 70% एटीएम कार्ड से सिक्योरिटी गार्ड है वो हट चुके हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि पहले एटीएम में एक आदमी जाता था, सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकता था। अब आप जो मॉनिटर करेंगे तो मैक्सिमम जो एटीएम है उसको सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए गए हैं बैंक की तरफ से। तो उसमें क्या होता है कि एक साथ कई लोग इंटर करते हैं एटीएम के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये इशू हमने कल रखा, बैंक्स के सामने हमने रखा और उसमें कई नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स के भी मैनेजर्स भी आए। एक दो AGM रैंक के भी अधिकारी वहाँ पर उन्होंने प्रतिभाग किया इस मीटिंग में और हमने ये उनके सामने रखा कि जो RBI की गाइडलाइंस हैं उनका 100% अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
आप देखेंगे कि जहाँ पर उनका कैश का मूवमेंट है तो निर्धारित अमाउंट पर कैश वैन को ले जाने का या सशस्त्र सुरक्षा के साथ जाने का या एटीएम्स में और बैंक प्रेमिसेस में जो सुरक्षा गार्ड लगी रहनी चाहिए उसके मानकों के संबंध में उनसे चर्चा हुई है और उन सभी लोग इन चर्चा के जितने भी बिंदु थे सभी पर वो लोग सहमत थे और उसमें अब हम लोग एक उसमें कार्यवृत्त भी अपना जारी करेंगे जिससे वो लोग अपनी गाइडलाइंस क्लोजेस्ट टू द गाइडलाइंस वो लोग एडहियर करें। ये पहली बार नहीं है जब आपने मीटिंग की है। इस मामले में यही 4 लोग हैं और लोग भी शामिल हैं। 4 जो है हमने गिरफ्तार किए हैं। एक इनसे ही जानकारी करने पर पता चला है एक और का नाम जो इनका मेन जो लीडर है वो वांछित है। अब उससे और जानकारी करने पे और विवेचना में हो सकता है कि इसमें और लोगों का भी नाम सामने। सभी लोग गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई। ये लोग लखनऊ में ही सक्रिय थे। ठीक है। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के लिए बने रहिए हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।